हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हम वाले के हिसाब से उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है ब्रांड वायरल चैनल में। दोस्तों, हम बिलोंग करते हैं बलिया से, बलिया के साथ। दोस्तों, क्या बताएं, कुछ कभी कभी ऐसे मैटर हो जाता है कि सोशल मीडिया पर डालना भी नहीं बनता है, डाल भी नहीं सकते हैं और बोल भी नहीं सकते हैं। पता ही नहीं कौन क्या करवाया है, क्या नहीं करवाया है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में सिर्फ लड़ाई हो रहा है। छोटे छोटे बात को लेकर लड़ाई हो जा रहा है, छोटे छोटे बात को लेकर लड़ाई हो जा रहा है। पता नहीं कौन क्या करवाया है, क्या नहीं कराया है। और मेरे हस्बैंड बीमार भी पड़ रहे हैं। पहले इतना कुछ भी उनको नहीं होता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों एनी टाइम कभी उनका बीपी लो हो जा रहा है, तो कभी चक्कर आ रहा है, तो कभी कुछ भी हो जा रहा है, कभी कुछ भी हो रहा है। 2 साल हमारा शादी हो गया, 2 साल के बीच में कभी बेचारे को कुछ भी नहीं होता था। अब पता नहीं किसको मन में खोट है हम लोग के खिलाफ, किसके मन में नहीं है, बता भी नहीं सकते हैं, भगवान जाने। लेकिन आजकल हम भगवान पे भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब से पापा गुजरे तब से हम अपना जो भी देवी देवता की पूजा करते थे, सब फोटो उठा कर मैं बोरी में कस दी हूँ और सोचती हूँ जिस दिन गंगा जी जाऊँगी बलिया, उस दिन उनको विसर्जन कर कर आऊँगी, क्योंकि अब हिम्मत नहीं करता है पूजा वूजा करने के लिए। दोस्तों, और मेरे पीछे पक्षी उड़ रहे हैं, लोग कबूतर है लोग। तो दोस्तों, क्या बताएं, पता नहीं क्या हुआ है कि हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में एनी टाइम लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सुबह का नहा धोवा के अभी तक हम खाना नहीं खाए। मेरे हस्बैंड खा के चले गए दुकान पे, क्योंकि उनको खाना ज़रूरी है। दोस्तों, मानते हैं कि मेहनत करते हैं, हम नहीं खाएंगे तो चलेगा, क्योंकि हम घर पर रहते हैं। जितना हम लोग के अंदर मतलब एक दूसरे के प्रीत प्यार है, जो भी है, एक दूसरे के बिना हम लोग खाना नहीं खाते हैं। अब पता नहीं क्यों क्या हुआ है, कौन क्या करवाया है, क्या नहीं करवाया है। थोड़ी थोड़ी बात को लेकर हम ही गुस्सा कर देते हैं, हम ही ज़्यादा बोल दे देते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं बोलते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं, क्योंकि मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, हम ही कुछ भी बोल देते हैं उनको। और दोस्तों, क्या बताएं, यही सब लेकर माइंड डिस्टर्ब रह रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करे, कौन क्या करवा रहा है, क्या नहीं करा है। क्योंकि ओझा गुनी में हमारे हस्बैंड रहते नहीं हैं और विश्वास भी नहीं करते। बाई चांस कोई बोल भी दे तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए उस चीज़ सोचेंगे, फिर कहेंगे कुछ नहीं होता, ये सब जो लिखा होता है ज़िंदगी में होगा होगा होगा। ये सब कुछ भी नहीं सोचते हैं, ये ना, इस सब के चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन क्या बताएं दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कुछ कराया है, तभी हम हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्योंकि पहले नहीं होता था हम लोग में लड़ाई झगड़ा। जब से मैं अपने पापा गुजरे थे, अपने घर गई थी, वहाँ से आई हूँ, तब से हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। बात बात में एक दूसरे पर चढ़ बैठते हैं लोग, और वो थोड़ा सा कंट्रोल भी कर लेते हैं, तो मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता है। मैं ही बोल देती हूँ ज़्यादा ही कुछ। कोई कीड़ा है। अभी तक मैं खाना नहीं खाई हूँ। खाना सुबह 6 बजे की बना के नहा धोवा कर और मैं सोई थी। चाय बनाकर पीने की आदत है दोस्तों, आज चाय नहीं बनाकर पी है। सर में दर्द हो रहा है और रोने से भी सर में दर्द हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, कोई मान, देखिए हम अपने देवी देवता को कैसे रख दिए, फेंक दिए हैं पन्नी में करके। कोई माने या ना माने, ओझैती गुनैती में तो बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। क्योंकि ओझैती गुनैती की वजह से ही हमारे पापा डेट कर गए। छोटा वाला सिलेंडर मैं फेंक दी हूँ, बड़ा वाला सिलेंडर लगाई हूँ, क्योंकि न्यू पास करवाई हूँ बड़ा वाला सिलेंडर। तो इससे जो भी गैस का महामारी चल रहा है, तो पास कराना पड़ा दोस्तों। 10 रुपये लग गए पास कराने के लिए। 2 सिलेंडर दोनों भरवा कर रख दी हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और ना ही हमारी मम्मी, ना मेरे पापा, ना ही मेरे हस्बैंड ओझैती गुनैती पे लोग विश्वास ही नहीं करते हैं लोग। मैं तो करती हूँ, क्योंकि मैं करती हूँ। ऐसा होता है दुनिया में कि एक दूसरे को इंसान दुश्मनी की वजह से मार देते हैं, और यही चीज़ हुआ है मेरे पापा के साथ कि लोग मार दिए दुश्मनी की वजह से। और ये चीज़ मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ तो कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जब जिसका लिखांत होता है तब मर जाता है। वो ठीक है, लिखांत होता है, लेकिन मेरे पापा का आयु अभी जीने के लिए 84 साल था।
मरे 45 साल में, 45 साल अभी उम्र हो रहा था उनको, तब तक डेट कर गए वो। तो मतलब कौन हमारे फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या करवा है, कौन क्या नहीं करवा रहा है। कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में कि एक दिन ओझा के यहाँ नहीं जाएंगे ना तो मर जाएंगे। एक दिन वो अगर जो ओझा के यहाँ जाना छोड़ दे तो दूसरे दिन वो मर जाएगा। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में बसे पड़े हैं। और क्या ही बताएं दोस्तों, माइंड कभी कभी इतना डिस्टर्ब हो रहा है, मन कर रहा है ना कि इतना गाली दे, इतना गाली देना, जो हमारे पापा को मारा है इतना गाली देना कि कहने लायक नहीं। लेकिन जब तक कोर्ट सबूत मांगता है, सबूत हम लोग पास है नहीं। बात यह है, सबूत और गवाह होता ना तो मैं अकेली ही काफ़ी थी सबके लिए। और जब से हम लोग गाँव से आए तब से हमारे हस्बैंड का तबीयत खराब चल रहा है, मेरा भी सीने में दर्द रह रहा है, तो दवाई वही खा रहे हैं। और दवा दोस्तों हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कसम से बोल रहे हैं, दवा मतलब लगता है हम जब से आए हैं तब से मतलब लगता है दवा ही खा रहे हैं ना। तो पहले दवा इतना नहीं खाते थे हम, बाई चांस कभी सर्दी जुकाम हो गया तो भी दवा खाएंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे उससे भी ठीक हो जाता था। लेकिन सीने में दर्द रहने की वजह से लगातार दवाई खाना पड़ा। और हमारे हस्बैंड का तो कभी बीपी लो हो जा रहा है, चक्कर आने लग रहा है, कभी कुछ भी हो जा रहा है। क्या बता सकते हैं, किसको क्या कहें, किसको क्या नहीं कहें, पता नहीं किसके पास इतना समय है कि मेरे फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है लोग। एक बार खुल के बोलता लोग ना कि हाँ हमें तुम लोग से ये दिक्कत है, तो आदमी फरिया लेता फेस टू फेस। मारने में और गाली देने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए आप तो कुछ भी करके आदमी को मार दिए, चाहे कुछ भी कर दिए, ठीक है, लेकिन उसका बाल बच्चा रोएगा ढकेगा तो वो क्या आप पे पड़ेगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, ये कलयुग है, कलयुग है, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, आज नहीं तो कल भरेंगे, ठीक है। कलयुग है, पहले का युग था कि लोग मर जाते थे तो ऊपर जाके भोगते थे। अब के युग है लोग जो कर्म कर रहे हैं, धरती पे भोग रहे हैं, तब मर रहे हैं। गुह पर चिपरी पाथे पड़ी आने वाला समय में, दूध गिर गया मेरा, गुह पर चिपरी पाथे पड़ी आने वाला समय में, ठीक बा। केहू के फैमिली के केहू से दूर ना करे के चाहिए, केहू के फैमिली के मारे के ना चाहिए। अगर जो दिल में थोड़ा सा भी केहू के खिलाफ दर्द होखेला ना, हमेशा अहंकार में ना रहे के चाहिए। अहंकार आदमी के नष्ट कर देला, ठीक बा। अहंकार इतना खराब चीज़ है कि आदमी के नष्ट कर देला। हम बहुत करीब से वो चीज़ देख ले बानी, बहुत करीब से देख ले बानी, अहंकार आदमी के नष्ट कर देला। अभी हमारे हस्बैंड उनके 3 केस लड़ रहे हैं फिलहाल, 3 केस हमारे हस्बैंड लड़ रहे हैं फिलहाल। फिर भी हम लोग खुशहाल रहते हैं, लड़ रहे हैं, जो किया है वो अपना देख रहा है तमाशा। हम लोग क्या लड़ रहे हैं अपना केस, ऐसा बात नहीं है, लड़ रहे हैं, ठीक है। अहंकार इंसान को खा जाता है। तो हम तो मतलब कि जब हमारा तारीख पड़ता है तो हम जाते हैं, फिर आराम से आते हैं, कुछ नहीं। हमारे हस्बैंड के उतना पावर है और उतना जान पहचान है और उतना उनको समाज जानता है कि घर बैठे बैठे केस लड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, चाहे मतलब अपना जो रियल लाइफ है वो किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, ना किसी को मतलब दिखाते हैं। जो रियल लाइफ है उनको वो किसी से दिखाते ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली बन के रहते हैं। ऐसे मतलब बन के रहते हैं कि ना उनके पास ज़्यादा पैसा है, ना घर है, ना द्वार है, ना बैंक है, ना बैलेंस है, ठीक है। ऐसे बन के रहते हैं। आगे वाला इंसान भी देखेगा तो सोचेगा नॉर्मली है। 3 केस लड़ रहे हैं, 3 केस लड़ना मामूली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यही बात है कि अहंकार कभी इंसान को खा जाता है, अहंकार कभी इंसान के अंदर नहीं रहना चाहिए, यही कहना चाहती थी मैं। बाकी आप लोग हमारा वीडियो फुल देखिएगा और वीडियो को समझिएगा। ओके बाय।